हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स सीरीज का एक्सरसाइज 3.3 एम एल अग्रवाल की बुक से कवर किया था। आज इसी के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जो उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज करके हमको ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए 2 3 5 -1 0 2। ये कोई मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करने पर हमको मिलता है, जिसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम ए डैश से या ए टी से। इसका R1 हमारे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का C1 बनेगा 2 3 5। तो फर्स्ट रो है मैट्रिक्स ए की, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनेगा, और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड रो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनेगा। दैट मीन्स -1 0 एंड 2। ऐसा करते हुए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज हो जाना लाजमी है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है यहाँ पर 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, जबकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में यहाँ पर 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई मैट्रिक्स ए यदि हमारे पास है m क्रॉस n की, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो ए डैश मैट्रिक्स होगा, जो ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर हो जाता है n क्रॉस m। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आगे मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के लिए हम जानेंगे अभी और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के अबाउट। तो आइए देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। आइए समझेंगे अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे कहती है ए डैश का डैश इक्वल ए। ऑब्वियस है, उल्टे का उल्टा सीधा होता है। नॉर्मली हम रोड्स पर देखते हैं, एम्बुलेंस हमको देखने को मिलती है, एम्बुलेंस पर वर्ड एम्बुलेंस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है। सीधा सा उसका रीजन ये होता है कि जब वो किसी दूसरे व्हीकल को बैक मिरर पे देखने को मिलता है तो वहां पर सीधा उसको एम्बुलेंस पढ़ने को मिल जाता है, जिससे वो पढ़कर उसको पहले प्रेफरेंस देते हुए उसको साइड दे देता है। दैट मीन्स कहने का एस्पेक्ट सिर्फ इतना है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापस से मैट्रिक्स हमको मिल जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। वी टेक अ मैट्रिक्स ए 2 3 -3 1। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो 2 3 ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, -3 1 ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको मिला मैट्रिक्स ए के रो को कॉलम में ट्रांसपोज करने पर। वापस से इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वापस से मेरे को ए मिल जाएगा। ऐसा ये प्रॉपर्टी हमको बताती है। लेट अस चेक इट। तो ए डैश का भी डैश अगर हम निकालें, दैट मींस इस मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज कर दें तो वापस से ये रो कॉलम बन जाएगा। दैट मींस 2 -3 3 1। ए डैश का डैश हमारे पास जो मैट्रिक्स आया 2 3 -3 1, वही मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स ए है 2 3 -3 1। On behalf this we say that a dash का dash is equals to मैट्रिक्स ए। आइए देखेंगे अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट के ए रेस्ट का डैश अगर हो तो वो इक्वल होता है के ए डैश के। यहां पर के कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से लाइक 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करूं, आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज निकालो, तो ये क्वांटिटी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा सेम होगी।
दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 2a का होल डैश इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ a डैश। आगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम उसमें प्रूफ इनका देखेंगे। इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करती हुई थर्ड प्रॉपर्टी है k को अगर रिप्लेस कर दूं -1 से तो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है -a डैश इज इक्वल टू -a डैश। तो ये कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का एक स्पेसिफिक फॉर्म हमारे पास ये आ जाती है। यदि k की वैल्यू -1 ली जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी हमको स्टेट कर देगी थर्ड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। नाउ एडिशन के रिगार्डिंग अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखें तो a प्लस बी डैश, a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, चाहे हम इसको ऐसे निकालें या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हम ऐड करें तो मैट्रिक्स जो हमको मिलेंगी वो सेम ही मिलेंगी। और ये रूल न केवल पॉजिटिव ऑपरेशन पर अप्लाई होगा एज वेल एज नेगेटिव ऑपरेशन पर भी यही रूल फॉलो होता है। तो दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज हमको निकालना हो तो हम उनके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लास्ट बट इंपॉर्टेंट, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश, और ये प्रॉपर्टी जानी जाती है रिवर्सल लॉ के नाम से। और आगे काफी यूज की जाती है मैट्रिक्स में। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, यहां कंडीशन अप्लाई है कि उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी रिवर्सल लॉ अप्लाई किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल होता है रिवर्सल फॉर्म में, जो लास्ट में मैट्रिक्स है वो फर्स्ट में आएगा, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी को अगर हम जनरलाइज करें, हमारे पास 3 या मोर देन 3 मैट्रिक्स अवेलेबल हो, उन पर इसको अगर अप्लाई करना चाहें, ये रिवर्सल लॉ इस तरह से काम करेगा, ए बी सी का होल डैश इज द सेम एज सी डैश इनटू बी डैश इनटू ए डैश। रिवर्स हो जाती है, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है उसका रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं रिवर्सल लॉ। एडिशन या सब्सट्रैक्शन की तरह ये ए डैश इनटू बी डैश नहीं होगा, बल्कि रिवर्स होकर तब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने जाना कुछ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। आइए देखेंगे अब इसके कुछ एग्जांपल्स। आइए देखेंगे एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3। पूछा है हमसे ए डैश का वैल्यू। मैट्रिक्स ए हमको गिवन है जिसका ऑर्डर 1/3 है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने पर रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाएगा, और इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, 3 इसमें रोज हो जाएंगी, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। यदि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वही रो कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। बट ऐसा करते हुए ध्यान रखेंगे, अगर 1/1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स भी है, वो कॉलम मैट्रिक्स भी है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू वही मैट्रिक्स भी रहेगी। एनीवे, हमको वैल्यू फाइंड करनी है a इंटू ए डैश की। तो a इंटू ए डैश के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स रो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें उसका ऑर्डर नोट करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करना चाहिए, जिससे हमें एक आइडिया रहे कि हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस पैटर्न पर किस ऑर्डर की होगी। तो यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1/3 और मैट्रिक्स ए डैश का ऑर्डर है 3/1। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो डेफिनेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। दैट मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, या हम कहें
एक ही रो होगी एंड एक ही कॉलम होगा। तो नाउ ए मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। ये 1 into 1 we get 1 plus 2 into 2 we get 4 plus 3 into 3 we get 9. So the value of A dash matrix is 10 and 4 14. तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जिसमें हमको मैट्रिक्स ए गिवन है -1 5 3 2, मैट्रिक्स बी हमको गिवन है 3 -2 5 4। वेरीफाई करना है हमको 2A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट में A प्लस बी का होल डैश इक्वल A डैश प्लस बी डैश, एंड थर्ड पार्ट में हमको रिवर्सल लॉ को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ बेसिकली सब प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन ही है। ये हमारी स्केलर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थी के ए का डैश इक्वल के ए डैश, उसी का ये एक वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। तो इसको सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, हम इसके एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे ट्वाइस ऑफ ए का डैश, मींस मैट्रिक्स ए को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें। तो मैट्रिक्स ए का ट्वाइस हो जाएगा -2 10 6 एंड 4, और इस मैट्रिक्स का भी हमको ट्रांसपोज करना होगा। तो सिंपली हम इसकी R1 को C1 में इंटरचेंज करेंगे और R2 को हम C2 से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी -2 10 6 एंड 4। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए ट्वाइस ऑफ A डैश निकालना होगा। दैट मींस ट्वाइस टाइम ऑफ A डैश मींस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे -1 5 हमारी पहला कॉलम बन जाएगा, एंड 3 2 ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। नाउ अब इस मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा -2 6 10 4। यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो LHS की वैल्यू हमारे पास -2 6 10 4 आई थी, और RHS की वैल्यू भी सेम रिजल्ट हमको मिला है -2 6 10 4। On behalf of this we can say 2A whole dash equal 2A dash। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर वेरीफाई होता है। सेकंड पार्ट के लिए हम LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स A प्लस बी का डैश हमको निकालना है, तो उसके लिए पहले हम A प्लस बी मैट्रिक्स निकालेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। -1 प्लस 3 we get 2, 5 minus 2 we get 3, 3 plus 5 we get 8, and 2 plus 4 we get 6। अब क्योंकि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ पर अभी हम इसको मार्क कर दे रहे हैं ट्रांसपोज के फॉर्म में, और अब ऑपरेशन अप्लाई करके इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स शो करेंगे 2 3 8 6। ये हमारे पास LHS का वैल्यू आ गया, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब इसका RHS कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें A डैश प्लस B डैश फाइंड करना होगा। मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स नोट डाउन कर लेंगे। -1 5 ये लिखा हमने कॉलम वाइज, 3 2 ये वैल्यू आई हमारे पास A डैश की, प्लस मैट्रिक्स B डैश हमारे पास होगा मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3 -2 5 4। नाउ इन दोनों का सम -1 प्लस 3 we get 2, 3 plus 5 we get 8, 5 plus -2 that means 5 minus 2 we get 3, and 2 plus 4 we get 6। हमारे पास LHS और RHS दोनों के ही रिजल्ट अब अवेलेबल है। यहाँ ये हमारे पास LHS की वैल्यू है 2836, और RHS की वैल्यू भी सेम हमारे पास हमको फाइंड हुई है 2836। On behalf of this we see that
A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो इस तरीके से ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब हम रिवर्सल लॉ को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे। ये हमारे पास एलएचएस का वैल्यू हमको मिल पाएगा। उसके बाद बी डैश ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कराएंगे ए डैश ट्रांसपोज के साथ और रिजल्ट को फाइंड करेंगे। ये दोनों रिजल्ट अगर सेम आए तो हम कह सकते हैं हमारा रिवर्सल लॉ वेरीफाई हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, रिवर्सल लॉ सिर्फ तभी वर्क करेगा जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता हो। अगर ए और बी इस तरह के मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिवर्सल लॉ वहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम एलएचएस निकालेंगे। ए इंटू बी हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम ऑर्डर पर एक निगाह डालेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रही है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 ऑर्डर होगा। तो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की रो की कॉलम के साथ, -1 into 3 we get -3, 5 into 5 we get 25। अब R1 की C2 के साथ करेंगे तो -1 into -2 we get 2, 5 4 hours 20। अब R2 की C1 के साथ करेंगे 3 3 hours 9, 2 5 are 10। R2 की C2 के साथ तो 3 into -2 we get -6, 2 into 4 we get 8। ये हमारे पास वैल्यू आई ए बी की। और रिवर्सल लॉ के लिए हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए तो हम यहां पर भी इसका ट्रांसपोज करेंगे और यहां पर ट्रांसपोज का भी सिंबल मार्क कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आएगा 22, 20 plus 2 we get once again 22, 10 plus 9 we get 19, 8 minus 6 we get 2 और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो 22 22 कॉलम फर्स्ट बन जाएगा, 19 एंड 2 ये कॉलम सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये थर्ड पार्ट के लिए एलएचएस का वैल्यू आ चुका है, ए बी का होल डैश हमारे पास आ चुका है। नाउ अब आरएचएस के लिए हम काम करेंगे। दैट मींस वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डैश इनटू ए डैश। इसके लिए मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको चाहिए होगा। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -2 5 4। मैट्रिक्स बी के रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करने पर हमको बी डैश मिल गया। इसी तरह से हम ए डैश को फाइंड करेंगे। -1 5 3 2। सिंपली हमारे पास बी डैश और ए डैश दोनों की वैल्यू आ चुकी है। इनकी मल्टीप्लाई करा के हम आरएचएस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए R1 की मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ तो हमें मिलेगा 3 into -1 we get -3, 5 into 5 25। R1 की करेंगे C2 के साथ 3 3 hours 9, 5 2 hours 10। R2 की करेंगे C1 के साथ तो 2 plus 5 4 hours 20। R2 C2 -2 into 3 -6, 4 into 2 8। इस तरह से ये आरएचएस हमको मिल रहा है 5 5 are 25 यहां पर मिलेगा हमको। और 25 में से यदि हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें देन वी गेट 22, 10 plus 9 we get 19, 20 plus 2 we get 22, 8 minus 6 we get 2। इस तरह से हमारे पास b डैश इंटू ए डैश का वैल्यू मिला आपको 22, 19, 22, 2। नाउ ऑब्जर्व करेंगे हम एलएचएस यानी कि ए बी के होल डैश की वैल्यू को b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू के साथ।
तो ये हमारे पास LHS की वैल्यू, ये RHS की वैल्यू, दोनों ही मैट्रिक्स हमको सेम मिली 22 19 22 2. On behalf this we say that AB का whole dash equal B dash into A dash. That means the reversal law is verified for this example. तो ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एक कॉलम मैट्रिक्स है -1 2 3, जबकि मैट्रिक्स बी हमको गिवन है एक रो मैट्रिक्स -2 -1 -4. रिवर्सल लॉ हमको वेरीफाई करना है. दैट मींस ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. इसके लिए पहले हम LHS को फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट RHS को फाइंड करेंगे. दोनों साइड से मिलने वाले रिजल्ट यदि सेम होंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिवर्सल लॉ है वो वेरीफाई होता है फॉर दिस एग्जांपल. तो नाउ AB की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं. मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3/1, जबकि मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 1/3. हमें A इंटू B कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम इसका एग्जिस्टेंस अभी पहले चेक करेंगे. मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम 1 है, जबकि मैट्रिक्स B का नंबर ऑफ रो भी 1 है. दैट मींस AB इज एग्जिस्ट. और AB का ऑर्डर होगा मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ रो एंड मैट्रिक्स B का नंबर ऑफ कॉलम, दैट मींस 3/3 ऑर्डर का. तो कैलकुलेट करेंगे हम A इंटू B मैट्रिक्स. फाइंड करने के लिए रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी में हमारे पास 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आने वाला है. दैट मींस हमें 9 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में फिल करने हैं. तो सिंपली R1 की मल्टीप्लाई हम C1 के साथ करेंगे. R1 में एक ही एलिमेंट है, C1 में भी एक ही एलिमेंट है, तो -1 इंटू -2 वी गेट +2 एज अ रिजल्ट फॉर A11. इस पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2. अब A12 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिसके लिए R1 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम C2 के साथ करेंगे. दैट मींस -1 इंटू -1 वी गेट +1. इसी तरह से इस पोजीशन पर A13 पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए R1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे C3 के साथ. -1 इंटू -4 वी गेट +4. R1 के अबाउट मल्टीप्लाई कंप्लीट होता है. अब टर्न है R2 के एलिमेंट्स की. R2 में भी सिंगल एलिमेंट 2 है. इस R2 के एलिमेंट की जब हम C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 हमको मिलेगा इस पोजीशन का एलिमेंट, और R2 की जब हम C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमको -2 मिलेगा, जो कि यहां प्लेस होगा. इसी तरह से 2 इंटू -4 वी गेट -8. 3 into -2 we get -6. 3 into -1 -3. 3 into -4 12. माइनस का 12 हमको मिला. और क्योंकि हमको LHS में AB का ट्रांसपोज चाहिए, यहां पर हम ट्रांसपोज का सिंबल लगा देंगे. इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करेंगे. ऑब्वियस है, जो हमारे पास AB मैट्रिक्स आई, इसका ट्रांसपोज करने के लिए इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे. तो R1 हमारा C1 में इंटरचेंज होकर कॉलम वाइज इस तरह से लिखा जाएगा. -4 -2 -8 हमारे पास कॉलम सेकंड बनेगा, जबकि -6 -3 -12 ये हमारे पास कॉलम थर्ड हो जाएगा. ये हमारे पास LHS का वैल्यू आया. नाउ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब हम B डैश इंटू A डैश की. उसके लिए नोट डाउन करेंगे B डैश को. दैट मींस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, ये भी रो मैट्रिक्स है, तब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स हमको मिलेगा -2 -1 -4. इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी होगी A डैश के साथ. B डैश इंटू A डैश हमको चाहिए. A डैश मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कर देंगे. ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज एक रो मैट्रिक्स हो जाएगा. -1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिजायर्ड रिजल्ट को फाइंड करेंगे. B डैश इंटू A डैश. पहले ऑर्डर को चेक करेंगे. इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है
3/1। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है। दैट मींस b dash into a dash exists and the order of b dash a dash is 3/3। तो यहां से भी हमको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। सेम पैटर्न पर हमको मल्टीप्लाई करनी होगी जैसे हमने यहां पर किया था। नाउ R1 की C1 के साथ करेंगे, हमको मिलेगा 2। R1 की C2 के साथ करेंगे -4। R1 C3 -6। R1 का वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब R2 से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो -1 into -1 we get 1, -1 into 2 -2, -1 into 3 -3। यहाँ पर R2 का वर्क भी कंप्लीट होता है। अब R3 का टर्न है। R3 से तीनों एलिमेंट के मल्टीप्लाई कराएंगे, we get +4 -8 एंड -12। इस तरह से हमारे पास यहां मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स B डैश A डैश मैट्रिक्स हमको मिलता है। ये हमारे पास LHS की मैट्रिक्स AB का होल ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है। ये RHS की वैल्यू आ चुकी है जिसमें B डैश इंटू A डैश हमने कैलकुलेट किया। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बोथ आर इक्वल। 2 -4 -6, यहाँ पर भी 2 -4 -6, 1 -2 -3, 1 -2 -3, 4 -8 -12, 4 -8 -12. On behalf of this, we say that AB का whole dash is the same as B dash into A dash. Thus, the reversal law is verified for this example. ये था एग्जाम्पल नंबर 3।